दोस्तों, सोचिए अगर कोई लड़की सालों तक यह मानकर जी रही हो कि वह इस घर की बेटी नहीं है और अचानक सच्चाई सामने आ जाए कि वही इस घर की असली बड़ी बेटी है। सोचकर ही दिल धड़क उठता है ना। जी हां, आने वाले एपिसोड में सरू की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है और इसी सच से हिल जाएगी पूरी फैमिली। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से। सरू की नई एंट्री ने सभी को चौंका दिया है। अब तक सब उसे एक सीधी साधी, चुप रहने वाली लड़की मानते थे, लेकिन इस बार सरू का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। उसकी आत्मविश्वास से भरी चाल और तीखे शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं अनीका, जो अब तक अपने रौब और एटीट्यूड से गरीब छात्रों को नीचा दिखाती आई थी, सरू के इस नए अंदाज से हैरान रह गई। सरू ने पहली बार उसी लहजे में जवाब दिया जिस लहजे में अब तक अनीका सबको दबाती थी। अनीका के दोस्त भी अब सरू सरू कहते नजर आए। उनकी बातें सुनकर अनीका का चेहरा उतर गया। उसे लगा मानो सरू ने उससे उसकी इज्जत, उसके दोस्त और उसकी पहचान सब छीन लिया हो। गुस्से में अनीका बड़बड़ाई, पहले वेद, फिर मेरा परिवार और अब मेरी पोजीशन और मेरे दोस्त भी, सब सरू ने छीन लिया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, देखना, इसे इसकी औकात दिखाऊंगी। प्रिंसिपल का शक उसी समय प्रिंसिपल के हाथ एक बड़ी सुराग लगती है। उन्हें अपने कैबिन में एक घड़ी मिलती है जो चंद्रकांत की होती है। वे सोच में पड़ जाते हैं, यह कैसे हो सकता है? चंद्रकांत मेरे ऑफिस आए ही नहीं, फिर यह घड़ी यहां कैसे आई? जिज्ञासा के चलते प्रिंसिपल सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करते हैं। फुटेज ऑन होते ही उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ दिखता है कि चंद्रकांत और सरू आपस में बातचीत कर रहे हैं। कामिनी का शक गहराता है। प्रिंसिपल तुरंत कामिनी को बुलाते हैं और बताते हैं, देखिए, ये घड़ी चंद्रकांत की है और फुटेज में भी वो सरू से मिलते दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो छुपाया जा रहा है। कामिनी का माथा ठनक जाता है। वो सोचती है कि जरूर सरू और चंद्रकांत कोई राज छिपा रहे हैं। सरू की बड़ी भूल उसी वक्त सरू से एक बड़ी गलती हो जाती है। वह जल्दबाजी में चंद्रकांत को फोन करती है और बिना यह देखे कि कॉल रिसीव किसने किया है, बोल पड़ती है, अगर आप सही समय पर नहीं आए तो कामिनी और प्रिंसिपल सर सब कुछ जान जाएंगे। फुटेज देखकर पता चल जाएगा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। सब झूठ पकड़ में आ जाएगा। लेकिन सरू को पता नहीं था कि उस समय फोन उर्मिला, अनीका की मां ने उठाया है। सच का खुलासा उर्मिला फोन पर सब कुछ सुन लेती है और अब यह राज छुपा नहीं रह पाता। धीरे धीरे यह बात कामिनी और बाकी लोगों तक पहुंच जाती है। सबके होश उड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सरू चंद्रकांत की बेटी नहीं है। कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में सरू के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। पूरे कॉलेज में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। अब सरू की इज्जत और उसकी साख पर सवाल उठते हैं। सरोजा का सच, लेकिन असली सच तो अभी सामने आना बाकी था। सरू को खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। तभी कहानी में आती है सरोजा, उसकी मां। सरोजा सबके सामने आकर गरजते हुए कहती है, खबरदार, अगर किसी ने मेरी बेटी सरू को हाथ भी लगाया तो हां, यह सच है कि सरू मेरी बेटी है और मैं ही हूं चंद्रकांत की ही बेटी है और इस घर की बड़ी बच्ची है। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। जिन लोगों ने सरू को झूठा, चालाक और धोखेबाज कहा, वही अब उसकी सच्चाई सुनकर स्तब्ध रह जाते हैं। नया मोड़। अब अनीका, कामिनी और उर्मिला के होश उड़ चुके थे। वो लोग सोच रहे थे कि जिन पर शक कर रहे थे, असल में वो सच है। सरू वही है जिसे इस घर से दूर रखा गया था। वही सरू को भी हैरानी होती है। अब तक उसने खुद को सिर्फ एक जिम्मेदारी मानकर निभाया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह सच में इस घर की बड़ी बेटी थी। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जब सच सबके सामने आ जाएगा तो क्या कामिनी और अनीका सरू को स्वीकार करेंगी या फिर सरू की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, सरोजा के सच बोलने के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी? जब सरोजा ने सबके सामने कहा, सरू मेरी बेटी है
और चंद्रकांत की बड़ी संतान है। तो पूरे कॉलेज में जैसे भूकंप आ गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। जो लोग अभी तक सरू पर ताने कस रहे थे वही अब खामोश खड़े थे। सरू खुद भी हैरान रह गई। उसका दिल धड़कने लगा। उसके मन में सवालों की लड़ी दौड़ रही थी। क्या यह सच है? क्या मैं वाकई इस घर की बड़ी बेटी हूं? इतने सालों तक मुझे क्यों छुपाया गया? क्यों मुझे हमेशा बाहर का समझा गया? कामिनी का गुस्सा से कांप उठी। उसने सरोजा की ओर उंगली उठाकर कहा, यह सब झूठ है। तुम कौन होती हो यह दावा करने वाली कि सरू इस घर की बेटी है? अगर सचमुच ऐसा है तो सबूत कहाँ है? बिना सबूत के मैं इसे मानने वाली नहीं। उसकी आवाज गूंज रही थी। भीड़ में खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। उर्मिला की चाल अनिका की मां उर्मिला भी पीछे नहीं रही। उसने सबके सामने कहना शुरू किया, देखो ये सब एक नाटक है। सरोजा और सरू ने मिलकर घर की दौलत और नाम पाने के लिए यह खेल रचा है। पहले यह लड़की मासूम बनकर आई, फिर धीरे धीरे सबका भरोसा जीतने लगी। अब सच छिपाने के लिए मां बेटी का ड्रामा हो रहा है। लोगों के मन में फिर से शक पैदा होने लगा। अनिका की जलन वहीं, अनिका मन ही मन तिलमिला रही थी। उसकी दोस्ती, उसका एटीट्यूड, उसका राज सब छिन चुका था। उसने सोचा, अगर सरू वाकई इस घर की बेटी निकली तो सब मुझसे दूर हो जाएंगे। मुझे हर हाल में इसे बदनाम करना होगा। अनिका ने तय कर लिया कि वो किसी भी तरह सरू को लोगों की नजरों से गिरा देगी। सरू का दर्द सरू वही खड़ी सब सुन रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किससे सवाल करे। उसके दिल में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं सच में उनकी बेटी हूं तो मुझे इतने सालों तक क्यों दूर रखा गया? मेरे बचपन का हर आंसू, हर कमी किसकी गलती थी? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। नया अध्याय, सरू की जिंदगी का नया सफर अब शुरू हो चुका था। उसने अपमान और बदनामी का दर्द सहा, लेकिन अब उसके पास सबसे बड़ी ताकत थी सच्चाई। कामिनी और अनिका की सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। अब पूरा परिवार धीरे धीरे सरू को स्वीकार करने लगा। कहानी का संदेश इस पूरे सफर ने साबित कर दिया कि सच चाहे जितना छुपा लिया जाए, एक दिन सामने आकर ही रहता है। सरू ने हार नहीं मानी और उसकी जिद ने उसे उसकी असली पहचान वापस दिलाई। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सरू और अनिका के बीच सुलह होगी, या फिर अनिका का जलन भरा स्वभाव और बड़ी मुसीबतें लाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए।